क्या सच में कुछ शब्द और तस्वीरें एक पूरी की पूरी प्रेम कहानी कह सकते हैं? खासकर तब जब वो कहानी एक भूत की हो। आज हम एक ऐसी ही छोटी सी लेकिन दिल को छू जाने वाली कहानी की परतें खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कम से कम शब्दों में गहरी से गहरी भावनाएं कैसे भरी जाती हैं। तो चलिए इस अनोखे सफर पर निकलते हैं। कहानी की पहली धड़कन। ये लाइन सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक पूरा माहौल है, एक एहसास। सोचिए, एक तरफ गहरा चुभने वाला अकेलापन और दूसरी तरफ किसी के होने की एक हल्की सी आहट। ये लाइन हमें सीधे उस रात के उस पल में खींच लेती है। सवाल ये उठता है कि आखिर कौन था वो जिसने अकेलेपन को मौजूदगी में बदल दिया। देखिए, हर अच्छी कहानी की तरह इसके भी कुछ अहम मोड़ हैं। तो इस पूरी कहानी को बेहतर समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में तोड़कर देखेंगे, बिल्कुल एक नाटक की तरह। इससे यह समझना बहुत आसान हो जाएगा कि कहानी हमें इमोशनली एक सफर पर कैसे लेकर जाती है। तो ये रहा इस सफर का नक्शा। पहली मुलाकात से कहानी शुरू होती है, फिर एक अनकहा सा एहसास होता है जो धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। फिर सामने आती है एक चौंकाने वाली सच्चाई और आखिर में एक ऐसा अंत जो अधूरा होकर भी अपने आप में पूरा है। चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। तो चलिए कहानी के पहले 2 एक्ट्स में उतरते हैं। यहां हम देखेंगे कि कैसे अकेलेपन के अंधेरे में एक अनजानी सी मौजूदगी की रोशनी आती है, एक ऐसी मौजूदगी जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाली है। तो पहला हिस्सा, कहानी का जो हीरो है वो अकेला है, और यही अकेलापन आप कह सकते हैं इस कहानी का इंजन है। ये वो चिंगारी है जो आग लगाने वाली है। अब अकेलापन सिर्फ एक खालीपन नहीं, बल्कि किसी के होने का एहसास बन चुका है। और अगर विजुअल्स को देखें ना, तो ये जो हल्की सी धुंध है वो एक रहस्य बना रही है, और वो दूर दिखती परछाई वो अभी साफ नहीं है। वो बस एक इशारा है, एक हिंट। कहानी हमें डरा नहीं रही, बल्कि धीरे धीरे बड़ी नरमी से इस अनजानी दुनिया में खींच रही है। और फिर आता है कहानी का दूसरा मोड़। यहां चीजें बदल जाती हैं। अब ये सिर्फ एक मौजूदगी का शक नहीं, बल्कि एक गहरा एहसास है। कुछ ऐसा जिसे आंखें तो नहीं देख सकती, पर दिल उसे साफ साफ महसूस कर सकता है। और ये तस्वीर इस बात को और पुख्ता करती है। वो जो परछाई थी अब एक आकार ले चुकी है, और हीरो का पीछे मुड़कर देखना ये दिखाता है कि वो अब इस एहसास से भाग नहीं रहा। वो इसे मान रहा है, इसे स्वीकार कर रहा है। अब भूत का वजूद साफ हो चुका है, और ये हमें बताता है कि सच्चा कनेक्शन देखने से कहीं ज्यादा महसूस करने से होता है। अब हम आ गए हैं कहानी के बिल्कुल दिल में, वो हिस्सा जहां प्यार की परिभाषा ही बदल जाती है और एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जो सब कुछ बदल कर रख देगी। हम अक्सर प्यार को 2 तरह से देखते हैं, है ना? एक वो जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मतलब जिस्मानी प्यार, और दूसरा वो जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, यानी रूहानी प्यार। ये कहानी हमें उसी दूसरे वाले प्यार की दुनिया में लेकर जाती है। और ये लाइन, यही इस कहानी की आत्मा है। प्यार शरीर से नहीं, रूह से होता है। ये एक लाइन में सब कुछ कह देती है। यहां पर उनका रिश्ता सिर्फ एक एहसास से बढ़कर एक गहरा रूहानी जुड़ाव बन जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्यार जिस्म का मोहताज नहीं होता। इस तस्वीर में ये बात कितनी खूबसूरती से दिखाई गई है। देखिए, वो एक दूसरे के आमने सामने हैं, इतने करीब, फिर भी कोई स्पर्श नहीं है। उनके चेहरों पर ये जो लाल रंग की चमक है ना, वो सिर्फ प्यार या जुनून नहीं, बल्कि उनके रिश्ते की अलौकिक ताकत को भी दिखाती है। यही तो है रूहानी प्यार, जहां नजदीकी के लिए छूने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और फिर कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सच सामने खड़ा है। हीरो अब ये जान चुका है कि वो इस दुनिया की है ही नहीं, लेकिन इस सच को जानने के बाद भी वो कहता है, फिर भी मेरी थी। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक दावा है, एक हक है जो दुनिया के सारे नियमों से परे है। उसका जो आधा पारदर्शी रूप है वो साफ साफ बता रहा है कि वो एक आत्मा है। लेकिन अब फोकस इस बात पर नहीं है कि वो क्या है, फोकस है इस सच के एहसास पर, इस सच के इमोशनल असर पर। और जब वो कहता है वो मेरी थी, तो वो सिर्फ एक सच को नहीं, बल्कि एक नामुमकिन से दिखने वाले प्यार को पूरी तरह से अपना रहा होता है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर, एक ऐसा अंत जिसमें थोड़ी खुशी है, थोड़ा गम है, लेकिन जिसका असर बहुत गहरा है। चलिए देखते हैं कि ये कहानी आखिर खत्म कैसे होती है। कहानी अधूरी थी, पर प्यार अमर था। ये लाइन हमें एक पल के लिए रोककर सोचने पर मजबूर कर देती है।
क्या कोई कहानी सच में अधूरी हो सकती है अगर उसका प्यार हमेशा के लिए जिंदा रहने वाला हो? और ये आखिरी तस्वीर सब कुछ बयां कर देती है। हीरो फिर से अकेला है और वो धीरे धीरे हवा में घुल रही है। ये एक दर्द भरी लेकिन बहुत ही खूबसूरत विदाई है। हवा में घुल जाने का मतलब ही यही है कि वो अब कहीं एक जगह नहीं, वो हर जगह है। उसकी मौजूदगी हर सांस में है। ये तस्वीर साफ साफ कहती है कि जिस्म भले ही चला जाए, प्यार कभी खत्म नहीं होता। तो इस कहानी का असली मतलब क्या निकला? मतलब ये कि कहानी का फिजिकल अंत कैसा होता है ये जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि कहानी ने आपको महसूस क्या कराया। दुनिया की नज़रों में शायद उनका सफ़र अधूरा रह गया, पर उनके दिलों का सफ़र वो तो पूरा हो चुका था। चलिए एक बार फिर इस लाइन को महसूस करते हैं। कहानी अधूरी थी पर प्यार अमर था। इन चंद शब्दों में ही इस पूरे कहानी का और हमारे इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ छिपा है। तो सवाल यही उठता है, और इसी सवाल के साथ ये विश्लेषण भी खत्म होता है। क्या कोई कहानी वाकई में अधूरी हो सकती है अगर उसका प्यार अमर हो? इस पर सोचिएगा जरूर।